स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अब अगर डबल बॉन्ड हो तो नंबरिंग आपको कहाँ से करनी है? आप लोग बोलेंगे ये लॉन्गेस्ट चेन है, कहीं से भी नंबर कर दें। नहीं, डबल बॉन्ड जहां हो वहां से नंबर स्टार्ट करते हैं, तो मीन नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4। अब नेमिंग कैसे होगी? इस कंडीशन में इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 ब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन है ना। ठीक है, अब ना इसी पे एक केस बता देती हूँ ताकि आप लोग का वक्त बचे। यहाँ पर आ गया CH3, मैंने यहाँ पे CH2 लगाना था, नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे एक ब्रांच लगाने वाली थी। ठीक है, अब CH3 आ गया। अब तो ब्रांच यहाँ से ज्यादा करीब है, यहाँ से तो दूर है। अब जब डबल बॉन्ड आ जाता है ना, तब हम ब्रांच को कोई अहमियत नहीं देते, ब्रांच को करते हैं इग्नोर। सही है, और नंबरिंग यहीं से करेंगे। हाँ, बस ब्रांच का नंबर जो भी होगा, जैसे कि 3 मिथाइल है यहाँ पर, हम उसे लिख देंगे स्टार्ट में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जाते हैं लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, ये है। अच्छा, 1 2 3 4 5 ये भी है। अगर ये डबल बॉन्ड वाली शॉर्टेस्ट चेन भी होती तब भी मुझे यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती, क्योंकि इस कार्बन से ज्यादा करीब है। अब मैं यहां भी जा सकती हूँ 1 2 3 4 5, मेरी मर्जी है, या 1 2 3 4 5 यहां भी जा सकती हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ नंबर ज्यादा है कार्बन के ना, फॉर एग्जाम्पल इस साइड, तो फिर हाँ मुझे इस साइड जाना होता। अभी मैं कहीं भी जा सकती हूँ, तो मैंने 1 2 3 4 5 लिख लिया। नंबरिंग के बाद ना, अब आप लोग क्या करें, ब्रांच को पहले देखेंगे कहाँ नंबर आ रहा है। अच्छा, नंबरिंग हमने डबल बॉन्ड को देख के किए, और ब्रांच देखेंगे 1 2 3। 3 पर है कौन सा रेडिकल लगा हुआ है? इथाइल रेडिकल। तो आपने क्या करना, लिखना है 3, फिर हाइफन का साइन, जैसे डैश बोलती हूँ कभी कभार में, अंडरस्कोर बन गया, फिलहाल तो मिडिल में लगाइएगा 3 इथाइल। ठीक है, एंड फिर आप हाइफन का साइन, एंड देन डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 कार्बन पे है 1, और इस पूरी चेन का नाम क्या बनेगा? 5 कार्बन है ना, तो बनेगा पेंटेन, है ना। 5 है 6 है, 1 2 3 4 5, यस 5 है। तो आप इसे बोलेंगे पेंटीन, सॉरी पेंटीन नहीं पेंटीन। अब टीन क्यों? आपको पता है कि डबल बॉन्ड है। अच्छा, एक और तरीके से भी नेमिंग कर सकते हैं आप लोग, अक्सर आपको ऐसे नजर आएगा, जैसे 3 मिथाइल तो चले आपने लिख दिया, ये तो आप इसको एज इट इज लिखें। नंबरिंग करते वक्त अगर आपने देखा हो सिस्टम 1, फिर ब्यूट मतलब चेन का नेम, और फिर सॉरी 1 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ब्यूट पहले आएगा, और फिर यहाँ पर आप नेमिंग कर दें। दोनों तरीके सही होते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट से अल्केन नहीं है, अभी हम अल्कीन को ही डिस्कस कर रहे हैं। अल्कीन समझ में आ गया ना, तो अल्काइन तो यूं ही आ जाएगा, अल्काइन सॉरी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने ये एग्जाम्पल आपको इसलिए किया कि 2 बॉन्ड भी हो सकते हैं डबल, 3 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। अब अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो आपको ख्याल आएगा, भाई मैं नंबरिंग कहाँ से करूं? ठीक है, कौन से डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस दूं? तो आप देख लेंगे दोनों में से ज्यादा करीब स्टार्टिंग वाले नंबर से कौन सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2, ये 2 पर है डबल बॉन्ड। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 1 और 2, और ये है 2 पर डबल बॉन्ड, मतलब दोनों यहाँ पर तो इक्वल है, तो मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकती हूँ। तो मैं नंबरिंग इस तरह स्टार्ट कर देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आप सोचेंगे भाई कि हम क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन अब भी हम मेंशन करेंगे? बिल्कुल मेंशन करेंगे। अब कितनी पोजीशंस हो गई? सिर्फ 2 पर हुई, 2 3 और 4 पर हुई। ठीक है, 4 और 5 के दरमियान है, तो दोनों में से जो पहले वाला नंबर होता है उसे आप पिक करते हैं, याद रखिएगा। तो 2 3 4, तो मतलब 2 पर और 4 पर है, तो आपने लिखा 2, अब हाइफन नहीं कॉमा। ऐसी कंडीशन में कॉमा लगता है जब आप 2 नंबर एक साथ लिख रहे होते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड या एक मिथाइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप वही हाइफन लगाएंगे, जिसे डैश बोलते हैं आप लोग, और फिर हेक्सा, ये हेक्सा है। ठीक है, और लिख देंगे 2 है ना, तो डाई जरूर मेंशन करेंगे। अब ये डाई क्या है? देखें, डाई ट्राई मोनो ऐसी चीजें, चलो डाई ट्राई जरूर मेंशन होता है, मोनो के लिए मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अगर ये 3 होते 2 4 6, तो आप लिखते 2 4 6 हेक्सा ट्राई। अगर 4 होते तो आप लिखते टेट्रा। सही है ना, इस तरह आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आ जाते हैं,
ठीक है, यहाँ नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3 4 5, यहाँ से आपके पास 1 पे, यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड है, और अगर यहाँ देखें तो 1 2 2 पर डबल बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड को देखना है आपने जहाँ से करीब हो, तो नंबरिंग आपको यहीं से करनी है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आप देखेंगे 3 मिथाइल रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप को आपने पहले ही लिखना है, जिसका चेन का नाम बनने वाला हो ना उसको आप बाद में मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर वही हाइफन या डैश, फिर 1 पर डबल बॉन्ड है एंड 3 पर डबल बॉन्ड है, 1, अब 2 नंबर्स आ गए, कॉमा 3। ठीक है, इस चेन का नाम क्या है, पेंटा, पेंटा डाई। ठीक है, डाई पेंटीन मत कर दीजिएगा, पेंटा, ये हाइफिन का साइन ये गलत हो रहा है, आप इस तरह यू मेंशन नहीं कर सकते इसको कि ये बीच में ये आ जाए, इस तरह ना आपको ऐसे स्पेलिंग लिखनी है कि पूरा साथ ही नाम आए ना। तो मैं फिलहाल अभी तो मैं यही लिख रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, कोई सिंबल नहीं आएगा इनके दरमियान। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अल्कीन और अल्काइन को साथ क्यों लिखा और क्यों समझाना चाहा। क्योंकि जो रूल्स अल्कीन के लिए हैं वही सेम टू सेम रूल्स जो हैं अल्काइन के लिए हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जैसे रूल क्या है कि आपको देखना है ब्रांच को, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखिए करीब कहाँ से, 1 2 3, नहीं 1 2 यहाँ से करीब है, तो नंबरिंग भी यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5। ब्रांच को नंबर देंगे भाई 4 मिथाइल, 4 मिथाइल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलिए, लिखेंगे ना, 4 मिथाइल। ठीक है, 4 मिथाइल लिख लिया मैंने, एंड देन क्या लिखूं मैं, 2 और 1 2 3 4 5, 2 क्यों, क्योंकि सेकेंड कार्बन पर आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, और पेंटाइन। ठीक है, तो ये हो गई नेमिंग, सही है ना, सिंपल सा है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है, बाकी रूल भी ना अल्कीन की तरह है कि देखिए आप अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे या मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आप जो करीब वाला ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे प्रेफरेंस देंगे, सही है स्टूडेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे मिस नहीं कीजिएगा, और बस फिर आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन के जो है नॉमेनक्लेचर करना आ जाएंगे, और जब ये आ जाएगा ना तो फिर फंक्शनल ग्रुप के साथ नॉमेनक्लेचर की नेमिंग करना तो कोई मसला ही नहीं रहा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ना 2 तरह के बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है, और दोनों सेम पोजीशंस पर है। कैसे, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 तो ये 1 पर है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5। अब ऐसी जो सिचुएशन जब हो, जब दोनों सेम पोजीशन पर हो, तब क्या करना है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। और अभी यहाँ पर आप देखें तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन ये रहा डबल बॉन्ड, डोंट वरी, किस साइड कहाँ लगाऊं डबल बॉन्ड, सही ये रहा डबल बॉन्ड। ठीक है, ओके, अब यहां देखें तो यहां पर 1 2 सेकंड पर है डबल बॉन्ड और फर्स्ट पर है ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जहां पे दोनों की पोजीशन सेम नहीं है फिर किसको प्रायोरिटी देनी है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है और नंबरिंग करनी है यहाँ से 1 2 3 4 5। और जब पोजिशन डिफरेंट हो तब आपको जो ज्यादा करीब हो, करीब कौन है अभी, सब डबल बॉन्ड करीब है, नहीं, कौन करीब है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देके नंबरिंग कर लेनी है। अगर डबल बॉन्ड करीब हो तो डबल बॉन्ड को कर देते, मतलब कि जो ज्यादा करीब हो चेन स्टार्ट होने से उसको जो है आप नंबर देंगे। ठीक है, उससे नंबरिंग हो गई आपकी। अच्छा, अब यहाँ नेम किस तरह बनेगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आपने जो नेमिंग करनी है उसका तरीका बिल्कुल सेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड का नाम नंबर पहले लिखेंगे। अभी डबल बॉन्ड किस नंबर पर आ रहा है जल्दी बताइए, 1 पर आ रहा है ना, तो आप लिखेंगे 1, और ये पेंटीन है तो 1 पेंटीन, फिर आप ट्रिपल बॉन्ड को नाम देंगे, लेकिन अब पेंटाइन नहीं लिखेंगे, जस्ट उसका नाम। 4 पर है 4 आइन, नहीं समझ आया, यहां देख लें। अब आप 1 पर आइन से छोड़ दें, आपको डबल बॉन्ड को नाम पहले देना है, डबल बॉन्ड किस पर है, 4 पर, तो आप लिखेंगे 4 हेक्सीन, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, और फिर आप लिखेंगे 1 पर है ये बॉन्ड, 1 आइन, सही है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर अल्केन अल्कीन अल्काइन के मुकम्मल हो गए। ये आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट आपके ज़रूर क्लियर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स पढ़ने के लिए फिर मिलते हैं।